कुछ दिनों पहले नेपाल का जो हाल हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा। सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश की आग की लपटें ऐसी उठी कि तानाशाह सरकार के शासक को अपनी गद्दी छोड़ वहां से भागना पड़ा। अब पड़ोस में आग लगे और चिंगारी हमारे घर तक ना पहुंचे, ऐसा मुमकिन नहीं। जी, नेपाल की ही तरह जनता के आक्रोश की आग भारत में उठ चुकी है और शुरुआत हुई है लेह से। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यहां के लोग कई दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो लेह का हाल भी नेपाल जैसा हो गया। तो ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या भारत का हाल भी नेपाल जैसा होगा? क्या अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं? जहां लेह में हजारों की तादाद में भड़की भीड़ ने बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, वहीं बिहार में बीजेपी खतरे में दिखाई दे रही है। बिहार बीजेपी में अंदर ही अंदर चिंगारी उठ चुकी है और यह चिंगारी है बगावत की। नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। हंगामा, नारेबाजी, पत्थरबाजी, पुलिस से मुठभेड़ और आगजनी, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़, ये तस्वीरें नेपाल की नहीं, भारत के लद्दाख की हैं। इन तस्वीरों के पीछे का कारण सरकार की वादा खिलाफी, सरकार की तानाशाही है। आखिर लोग कब तक सरकार की मनमर्जी सहते रहेंगे? आपको याद होगा 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था और तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। सरकार ने कहा था कि जब हालात सामान्य होंगे तो हम पूर्ण राज्य बना देंगे, लेकिन आज 2019 से 2025 आ गया और सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सरकार की इसी वादा खिलाफी से लेह लद्दाख के लोग गुस्से में हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के कारण नेपाल की ही तरह भारत का लेह भी जनता के गुस्से की आग में अब जल रहा है। दरअसल सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख में कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। वो लद्दाख को छठी अनुसूची में रखने और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। लद्दाख में ये आंदोलन बीते 15 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब दो महिला प्रदर्शनकारियों की हालत जो है बीमार पड़ गई और वो दो महिला प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मुठभेड़ शुरू हो गई। लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और गुस्सा इतना बढ़ गया कि बीजेपी दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। लद्दाख के जैनजी लोगों का कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो शांति से बैठने वाले नहीं हैं। जैनजी लोगों की 4 मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, 2 लोकसभा सीटें दी जाएं और लद्दाख की जनजातियों को आदिवासियों का दर्जा दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उधर बिहार में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि बिहार में सरकार गठबंधन की है, लेकिन बिहार में बीजेपी की खिलाफत जो है बढ़ती जा रही है और आग ऐसी लगी है कि बीजेपी के अपने ही लोग बंटाधार करने के लिए खड़े हो गए हैं। दरअसल आरा से सांसद रह चुके पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार बीजेपी को इससे गहरा धक्का लगा है। अब मामला क्या है वो आपको बताते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीके ने दरभंगा की एक जनसभा में सम्राट चौधरी और जायसवाल पर हत्या, कोविड काल में अनैतिक आचरण और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि ये नेता कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। इसके बाद पीके ने सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में सवाल उठाकर
राजनीति को और गर्म कर दिया। पीके के इन आरोपों के बाद बिहार में विपक्ष को लगे हाथों एक और हथियार दे दिया कि चलो बीजेपी पर हमला करने चलते हैं। बीजेपी इतने से निपटने की सोचती, उससे पहले बीजेपी के ही नेता ने अपनी पार्टी के नेताओं को घेर लिया और उनसे सबके सामने आकर सफाई देने की मांग कर दी। उधर लद्दाख में जहां गुस्साए लोगों ने बीजेपी दफ्तर में आगजनी की, वहीं इधर बिहार में बीजेपी में आरके सिंह ने ऐसा कर दिया। आरके सिंह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ही कुछ नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया और यह साजिश रची उन्हें हराया। उन्होंने खुलासा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में आरा सीट से उनकी हार के पीछे पार्टी के ही कुछ नेताओं की साजिश है। आरके सिंह ने पार्टी नेताओं पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर 2025 चुनाव में इन साजिशकर्ताओं को भाजपा या जदयू से टिकट मिला तो वो खुले तौर पर एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे। यानी इधर बिहार में भी माहौल गर्म है और आग की लपटें उठने लगी हैं। नमस्कार।